एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही शामिंग बोलती है कि वो लू की मॉम का ख्याल रख लेगी तो मॉम उस पर एकदम से हाँ बोल देती है और कहती है कि जब तुम बिजी ना हो तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। मैंग भी बोलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रहने की कोशिश करूंगी क्योंकि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लू मैंग को थैंक्स बोलता है। और मॉम का प्लान अब यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा था, इसीलिए वो स्माइल करने लग जाती है क्योंकि वो बीमार होने का नाटक इसीलिए कर रही थी ताकि वो उन दोनों को जल्दी से साथ में लेकर आ सके। अगली सुबह अब जब लिली ऑफिस आती है तो जीजू को शैंग से कॉफी के पैकेट के लिए लड़ता हुआ देखती है। उनसे पूछती है कि क्या हुआ और देखती है कि वहाँ पर जो सभी टीम मेंबर्स है वो सो रहे थे। जहाँ शैंग उसके पूछने पर बताता है कि वो लोग ओवरटाइम काम करके उनके प्रिंटर की स्पीड और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया और सब कुछ अच्छा हुआ तो कल तक ही कंप्लीट हो जाएगा। जीजो बोलता है कि हमें ये करना ही पड़ेगा, इससे हम प्रोडक्ट को 3 गुना जल्दी बना पाएंगे और डेडलाइन तक प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे क्योंकि हम लोग शेंग को हनाई शिंगचेंग के सामने शर्मिंदा नहीं होने दे सकते और मिस्टर हान के सामने भी। जिस सबके लिए लिली उन्हें प्रेज करती है कि इससे उनकी सेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर मैंग मिस हान से मिलने के लिए आती है। लू भी वहीं पर होता है। मैंग उनसे पूछती है कि अभी वो कैसी है तो वो बोलती है कि अभी थोड़ी सी ठीक है और जो डिशेज और सूप खा रही होती है उसे दिखाकर कहती है कि ये सब लू ने बनाया है। उसकी तारीफ भी करती है कि कैसे वो उनका इतने अच्छे से ख्याल रख रहा है, जो देखकर मैंगो से बोलते है कि तुम खाना भी बना लेते हो। इस पर वो शर्मा कर बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत। और मॉम अब यहाँ पर उसे मैंग के लिए भी सूप लाने के लिए कहती है। उसके जाते ही वो कहती है कि अभी जब से मैं बीमार पड़ी हुई ना वो मॉम मॉम कहकर मेरे पीछे पड़ा रहता है, कभी ये खा लो कभी वो कर लो। अभी कितना ज़्यादा सेंसिबल हो गया है और तुम्हें तो पता ही है ना कि कितने कम लड़के होते हैं जिन्हें खाना बनाना आता है। साथ ही मॉम उसे ये भी बोलती है कि अगर वो चाहे तो अपने लिए भी कोई डिश उससे बनवा सकती है, जिस पर मैंग हाँ बोलती है। वहीं हान जब अपने ऑफिस में होता है कि हनाई शिंग का रेवेन्यू 40% बढ़ गया है और उसे ये भी बताता है कि ये मोस्टली जीजो और उसकी टीम ने जो प्रिंटिंग की स्पीड बढ़ाई है उसकी वजह से हुआ है। साथ ही जो लिली सेल्स डिपार्टमेंट में है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो काफ़ी सारे कंपनीज को हमारे यहाँ पर लेकर आई है और शिंग की तारीफ करता है कि उसके साथ काम करने वाले लोग सभी कितने ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जिस चीज़ पर हान भी एग्री करता है। फिर वो यहाँ पर उसे एआई पूल की बात करता है। असल में वो एक एआई टैलेंट हट बनाना चाहता था। तो हान बोलता है कि मैं किसी काम से जर्मनी जा रहा हूँ कल, इसके बारे में मैं वहाँ से आने की बात करूँगा और मैं प्रोफेसर मैंग से भी इसके बारे में शेयर करूँगा। इधर जब मैंग लू के घर से जा रही होती है तो वो उसे मॉम की इतनी ज़्यादा चिंता करने से मना करती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और इधर मॉम जब अपने रूम के अंदर अकेली होती है तो उन्होंने अपने कबर्ड में जो स्पाइसी स्नैक्स छुपा कर रखे थे वो उन्हें खा रही थी क्योंकि लू तो उन्हें सिर्फ लाइट खाना बना कर ही दे रहा था। अब जैसे वो लू के आने की आवाज़ सुनती है तो स्नैक्स को ब्लैंकेट में छुपा लेती है। उसके आते ही बोलती है कि तुम मैंग को छोड़ने के लिए क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि आपका ख्याल कौन रखता। तो मॉम बोलती है कि एक पेशेंट को भी स्पेस चाहिए होता है ना। तभी लू बोलता है कि मुझे ना यहाँ पर किसी स्नैक्स की स्मेल आ रही है। पर मॉम बोलने लग जाती है कि मुझे तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, क्या बीमारी की वजह से मैंने अपनी स्मेल की सेंस खो दी है। ये बोलकर थोड़ा सा सैड होने की एक्टिंग करती है, जो सुनकर लू उन्हें कंफर्ट करता है और आराम करने के लिए कहता है सभी ठीक हो जाएगा और बताता है कि हान को पता चल गया है कि आप बीमार हो तो वो भी आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और लू दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। इधर मॉम फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि यार ये सबको क्यों बता रहा है कि मैं बीमार हूँ, और फिर से बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। हान अब आकर उनसे पूछता है कि उनकी हेल्थ कैसी है और जब उनकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया तो उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में चलना चाहिए। पर मॉम मना कर देती है और बोलती है कि मुझे पता है कि मेरी कंडीशन कितनी ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी लू वहाँ पर आता है और मॉम से कहता है कि आप लोग बात करो, मैं नीचे कपड़े धोने के लिए जाता हूँ। उसके जाते ही हान अब यहाँ पर मॉम से बोलता है कि ये तो कितना सेंसिबल हो गया है। इस पर बोलती है कि हाँ जब से मैं बीमार हुई है तब से इसमें अक्ल आ गई है। फिर वो उसके और शेंग के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। वो उसे कहने लगती है कि तुम लू से कितने ज़्यादा स्मार्ट और मैच्योर हो, लेकिन मुझे इसी बात का ज़्यादा डर लगा रहता है क्योंकि तुम कभी भी अपने मन की बात नहीं बताते। तुम्हें शेंग को जाकर सब ओपनली बता देना चाहिए। इसी बीच हान उनके साइड में जो स्नैक्स रखा हुआ था वो देख लेता है और कहता है कि आप स्नैक्स खा रही हो। और क्योंकि अब हान को पता चल गया था इसीलिए वो उसे बोल देती है कि चलो अब मेरे को तुम्हारे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं असल में ये सिर्फ लू के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो मैंग को पसंद करता है, लेकिन उनकी स्टोरी में अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है तो मैं बस उसे थोड़ा सा पुश करना चाहती थी। तुम यंग लोग पता नहीं क्यों हमेशा वेट करते रहते हो, इससे कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। और बोलती है कि मेरा इंट्यूशन कहता है कि तुम और शिंग पक्का साथ में आ जाओगे, मेरे ऊपर यकीन रखो। जिनकी ऐसी बातें सुनकर वो स्माइल करता है और हाँ बोलता है और वो स्नैक्स खाते हुए उसे ये बात लू को बताने से मना करती है। फिर हान लू को अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए बोलकर चला जाता है। अगले दिन हम शिंग को उसके प्रोफेसर से मिलते हुए देखते हैं।
हैं। वो बताती है कि उसे कितनी सारी चीज़ें उनसे सीखने के लिए मिली, जहाँ प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करता है कि हानाई शिंगचेंग ने गोल्ड मेडल भी लिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा उसकी टेक्निकल टीम ने कंट्रीब्यूट किया है, जो सुनकर शिंग काफ़ी खुश होती है और कहती है कि मैं उन्हें जाकर ये बात ज़रूर बताऊंगी। इस पर प्रोफेसर बोलता है कि शायद अभी तुम्हें कंपनी के मर्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिंग कहती है कि पहले मैं बहुत ही इम्पल्सिव थी और समझ नहीं पाई, लेकिन उन दोनों को मर्ज करना ही अच्छा है, नहीं तो अलग रहकर ये कंपनी इतना जल्दी डेवलप नहीं कर पाती। बल्कि अभी साथ में मिलकर इतनी जल्दी ही वो लोग फॉरेन मार्केट में भी कम्पीट कर रहे थे। तभी वहाँ पर शिनली आ जाता है और प्रोफेसर से बोलता है कि आपने मुझे बुलाया था। वो शिंग को देखकर पूछता है कि तुम भी यहाँ पर हो, तो बताती है कि हाँ, मैं कल चाइना वापस जा रही हूँ, इसलिए मैं प्रोफेसर से मिलने के लिए आई थी। ये सुनकर वो प्रोफेसर से बोलता है कि जिस पर्सन से आप मुझे मिलवाना चाहते हो मैं उससे बाद में बात करूंगा, और शिंग को अपने साथ बाहर मील के लिए लेकर चला जाता है। उनके यहाँ से जाते ही हान प्रोफेसर से मिलने के लिए आता है और वो शिनली के बारे में पूछता है, तो बताते हैं कि उनकी एक स्टूडेंट चाइना वापस जा रही है, तो वो उसके साथ बाहर गया है। हान कहता है कि वो अभी भी वैसा ही एकदम केयर फ्री। तो प्रोफेसर कहते हैं कि लेकिन उसका एआई का नॉलेज सच में बहुत ही अच्छा है, और अगर वो चाइना के लिए इस फील्ड में कुछ करना चाहता है तो बहुत ही अच्छे से करेगा, बस तुम उसे जेन्युइन तरीके से बात करो। और जब वो उनसे यहाँ पर टैलेंट पूल की बात शेयर करता है तो प्रोफेसर उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। फिर हान जब जर्मनी की स्ट्रीट पर होता है तभी वो वहाँ पर बहुत सारे पिजन्स को देखता है। उसी वक्त उसे आवाज़ आती है जहाँ पर शिनली शिंग से पूछ रहा होता है कि क्या वो स्ट्रॉबेरी केक खाएगी, जिस पर वो हाँ बोलती है। तभी हान को अपने सामने शिंग दिखाई देती है, जो कि स्माइल करते हुए पिजन्स को खाना खिला रही थी। उसकी नज़र जैसे ही हान पर पड़ती है तो उसकी स्माइल भी गायब हो जाती है और वो हैरान होकर उसे देख रही थी। तभी वहाँ पर शिनली आ जाता है और बोलता है कि अरे हान, तुम यहाँ पर कब आए। वो तीनों ही अब साथ में बैठ जाते हैं। हान तो शिंग की तरफ ही देख रहा होता है तो ले पूछ लेता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। इस पर हान यहाँ पर बताने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले शिंग बोल देती है कि वो स्कूल क्लासमेट्स थे। फिर ले हान से बोलता है कि अच्छा, तो प्रोफेसर मुझे तुमसे मिलवाना चाहते थे, जिस पर हान हाँ बोलता है और उसके पूछने पर बताता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए एक एआई टैलेंट पूल खड़ा करने में, लेकिन उसके अंदर कई और जायंट कंपनीज भी इन्वेस्ट करेंगी और वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे और इस फील्ड में उनका इंटरेस्ट बढ़ाकर उन्हें इसमें ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। तो शिनली बोलता है कि मैंने डोंगेन मेडिकल को देखा है, लेकिन वो अभी ये करने के लिए इतना पावरफुल नहीं हुआ है, और अगर तुमने बीच में इन्वेस्टमेंट रोक दी तो क्या होगा। जो सुनकर शिंग हान को डिफेंड करते हुए बोलती है कि मैंने सुना है कि बहुत सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, और अगर अभी हमने इसे ट्राई नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। हान भी कहता है कि वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी क्विट नहीं करेंगे। जो सुनकर ली बोलता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें सोच कर बताऊंगा। तभी उससे एक मैसेज आ जाता है कि लैब में जो रोबोट है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसी वजह से उसे जाना पड़ेगा। ये सुनकर शिंग कहते हैं कि मैं भी चलती हूँ, पर हान उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये देखकर ली हान को टीज करते हुए कहता है कि शिंग का टैलेंट देखकर तुम भी उसे रिक्रूट करना चाहते हो क्या। फिर जाते हुए शिंग से कहता है कि वो उसे चाइना के अंदर मिलेगा। अब हान और शिंग दोनों वॉक करते हुए बातें कर रहे थे, जहाँ पर हान उससे पूछता है कि तुम कब चाइना वापस जा रही हो, तो बोलती है कि कल। हान पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है, जिसका वो कोई भी जवाब नहीं देती। तो पूछता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो, पर शिंग कहती है कि मर्जर के लिए मुझे समझ में आ गया है कि वो तुम्हारा अच्छा डिसीजन था, उसके लिए मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, और अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम शिंगचन को पॉन की तरह यूज़ नहीं करते। इस पर हान कहता है कि उस टाइम ये करना ज़रूरी था, और मेरी लाइफ में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि डोंगयांग भी है। अगर तुम मुझे प्यार के पर्सपेक्टिव से पूछो तो मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। इस पर शिंग बोलती है कि हमारे प्यार का मतलब एक दूसरे से मैच होना होता है क्या। तो हान कहता है कि मेरे लिए प्यार एक स्लो प्रोसेस है जो कि दिन ब दिन ग्रो करता है। ये सुनकर शिंग कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। अगले दिन फिर हम हान को देखते हैं, जो कि शिंग की फ्लाइट के अंदर होता है। शिंग के बगल में जो लेडी बैठी हुई थी वो उससे जाकर अपनी फर्स्ट क्लास की सीट एक्सचेंज कर लेता है और उसके बगल में बैठकर उसे हानाई शिंगचेंग की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की फाइल देता है। शिंग तो उसे देखने से मना करती है, पर हान उसे कहता है कि तुम इसे देख सकती हो, तुम शिंगचेंग की शेयर होल्डर हो और हम एआई पूल भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर तुम इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। शिंग बोलती है कि अब तुम्हारी बात होगी तो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, लेकिन वो आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। इसीलिए अब शिंग उस प्रपोजल को पढ़ने लग जाती है, जिसे देखकर हान स्माइल करता है। अगले दिन अभी दोनों साथ में एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं, जहाँ पर जीजो और लिली उसे सरप्राइज देने के लिए आए हुए थे। लेकिन जब वो शिंग को हान के साथ में देखते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनके पास नहीं जाते, और इधर ये दोनों वापस जाते हुए कार में शांति से बैठे हुए थे। तभी हान सॉन्ग से पूछता है कि दाओवांग कैसा है।
तो सॉन्ग बोलता है कि उसका मैंने अच्छे से ख्याल रखा। फिर वो शिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें दाओवांग को देखना है। ये बोलकर उसे अपने फ़ोन में उसकी सारी फोटोज दिखाता है, जिन्हें देखकर शिंग काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि ये तो काफ़ी चबी हो गया है और उसे कम खाना खिलाने के लिए बोलती है, इस पर वो हाँ बोलता है। तभी सॉन्ग कहता है कि अगर आप दाओवांग से मिलना चाहोगे तो मैं बॉस से कह दूंगा, वो अरेंज करा देंगे। जिस चीज़ पर हान भी हाँ बोलता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसकी पिक्स में भेज दिया करूंगा, जिसकी इस बात पर वो स्माइल करते हुए हाँ बोलती है और हान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर वो उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है और बोलता है कि वो उसका हनाई शिंगचैंग में वेट करेगा। फिर जब वो कार से अपने घर पर जा रहा था तभी वो सॉन्ग को शिंग को अब HR डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल भेजने के लिए कहता है। सीना वापस से शिंग पर आता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ घर पर हॉटपॉट खा रही थी। लिली कहती है कि वो एयरपोर्ट पर आई थी लेकिन तुम हान के साथ थी, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं आए, और उनके पूछने पर बताती है कि अब वो मर्जर के लिए उसे ब्लेम नहीं करती है। उसी वक्त उसे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए ऑफर आता है। जो चीज़ वो उन्हें बताती है तो लिली भी उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि उन सभी को उसकी ज़रूरत थी। अगले दिन अब शिंग ऑफिस ज्वाइन करती है और अपने नए ऑफिस के अंदर जाती है, जहाँ टेबल पर उसे दाओवांग की फोटो के साथ एक वेलकम नोट भी मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब जब वो मीटिंग में जाती है तो वहाँ पर शनली को देखती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मुझे पता था कि तुम हान का ऑफर ज़रूर एक्सेप्ट करोगे। शनली उससे पूछता है कि क्या आज वो मूवी के लिए फ्री है। तभी वहाँ पर हान लुओपिंग के साथ आ जाता है, जहाँ बोलता है कि अब से AI टैलेंट पूल का काम शिंग और ली देखेंगे। वो उन्हें प्रपोजल रीड करने के लिए बोलता है, जिस बीच वो बस शिंग को ही देखे जा रहा था। सीन अब लिली और जीसो पर आता है, जो सभी एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि शिंग ने फिर से ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं प्रपोजल पढ़ने के बाद शिंग एग्री करती है और यहाँ से जा ही रही थी, पर शिनले उसे रोककर कार्ड से मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारा पिक किया हुआ कार्ड चेंज कर दूंगा तो तुम मेरी एक विश पूरी करोगी, जिसके लिए वो उसे हाँ बोल देती है। जो सब कुछ हान भी देख रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब वो यहाँ पर कार्ड चेंज कर देता है, जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हें मेरे साथ लंच पर जाना होगा। इसीलिए अभी दोनों साथ में लंच करने के लिए लांग कैंटीन में जाते हैं। वहीं हान जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो सॉन्ग उसे कहता है कि एक्ट्रेस सांग ने उसे लांग कैंटीन के अंदर बुलाया है, जो सुनकर हान से पूछता है कि क्या उसे मैजिक ट्रिक आती है। इस पर सॉन्ग भी वियर्ड एक्सप्रेशन देता है कि बॉस ये क्या बोल रहे हैं। इधर ये दोनों ही जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं तो दो लड़कियाँ बातें करते हुए जा रही थी। ये तो एक्ट्रेस तांग है ना, वो यहाँ पर किसी मिस्टर हान से मिलने के लिए आई है। जो सुनकर शिंग थोड़ी सैड हो जाती है। अब जब ये दोनों अपनी टेबल पर बैठे हुए थे तभी हम हान को देखते हैं, वो भी इन्हें विंडो से देख रहा था। जहाँ शिनली वापस से एक और मैजिक ट्रिक दिखाता है, जिसमें से एक बॉक्स के अंदर से मूवी टिकट निकलता है, जिसे दिखाकर वो शिंग से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने के लिए चलेगी। कि ये बात सुनकर शिंग कुछ सोचने लग जाती है, जिन्हें ऐसे देखकर हान यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शिंग उसे मना कर देती है कि वो अभी सिर्फ काम पर फोकस करना चाहती है, इस सब के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो शिनली बोलता है कि तुम्हें काम के साथ लाइफ भी एंजॉय करनी चाहिए और मेरे साथ काम के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे फिर से मूवी के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो शिनली उससे बोलती है कि ये हान की वजह से है, वैसे मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, वैसे भी काम की वजह से हम साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। पर शिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंड बनकर रहना चाहती हूँ। इस पर वो कहता है कि ठीक है, फिर अभी के लिए फ्रेंड्स ही सही है। इधर उस एक्ट्रेस को सॉन्ग फ़ोन करके बताता है कि हाँ नहीं आ रहा है, लेकिन उसने उसके लिए फ्लावर बुके भेजा होता है। जब वो शिंग और शिनले की टेबल के पास से गुजर रही होती है तो वो हान को थैंक यू बोलती है उसे फ्लावर्स देने के लिए, जो चीज़ जी शिंग सुन लेती है और खाना खाते हुए रुक जाती है। घर जाकर शिंग अपने पेरेंट्स से कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ वो कहते हैं कि वो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, जिस वजह से वो काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि यहाँ पर आने के बाद वो उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाएगी। अगले दिन जाकर अब वो लुओ से मिलती है और कहती है कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो लुओ बोलता है कि इसमें मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो तो तुम खुद जब चाहो छुट्टी ले सकते हो। तो शिंग कहती है कि आपको नहीं लगता मैं काम नहीं करूँगी ऐसे। पर वो बोलता है कि सब जानते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा वर्कहॉलिक हो, और कहता है कि तुम्हें रेस्ट करने के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। साथ ही वो यहाँ पर उसे शेंसेन AI समिट फोरम का इन्विटेशन देकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जाना है। जिसे देखकर वो लास्ट ईयर का टाइम याद करती है और बोलती है कि इस बार मुझे मेरे नाम से इनविटेशन मिला है, पिछली बार तो मैं बिना इनविटेशन के लिए गई थी, और खुश होती है। तो लुओ बोलता है कि क्या पता अगले साल वो तुम्हें स्पीच के लिए भी इनवाइट करे। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन शिंग के पेरेंट्स को ऑफिस से कोई पिक करके उन्हें कंपनी के अंदर लेकर आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि शिंग अभी थोड़ी सी बिजी है, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट को शिंग के कैबिन में उन्हें भेजने के लिए बोलता है, जो उन्हें बताती है कि शिंग मीटिंग में है। तो उसके पेरेंट्स चुपके से देखने लग जाते हैं कि वो कैसे प्रेजेंटेशन दे रही थी। फिर वो उसका वेट करने के लिए उसके कैबिन में जाते हैं, जहाँ पर जाकर मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और इधर उधर देखने लगती है।
वो उसकी चेयर पर बैठकर बोलती है कि शिंग इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ गई है। डैड भी यहाँ पर इमोशनल होकर कहते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत की उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी इन सब चीज़ों के बाद मैं यही चाहता हूँ कि उसे कोई इंसान मिले जो कि उसे अच्छे से ट्रीट करे और वो खुश रहे। तभी उसकी मॉम कहती है कि हमें बस ये नहीं पता कि अभी उसके और हान के बीच में क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर शिंग आकर उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन्हें हक कर लेती है। वो दोनों से कहते हैं कि तुम्हारा अभी कितना बड़ा ऑफिस है, लोग भी कितने ज़्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो शिंग बताती है कि उसकी पोस्ट बढ़ी है, इसके साथ साथ उसका काम भी और ज़्यादा बढ़ गया है। डैड अब यहाँ पर उसे समझाते हैं कि चाहे वो कितनी भी आगे चली जाए, कभी भी एरोगेंट मत होना। साथ ही मॉम उसे अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए भी एडवाइस करती है, जो सुनकर शिंग हाँ बोलती है। तभी डैड बोलते हैं कि उन्हें अपनी किसी फ्रेंड के साथ डिनर पर जाना है, इसीलिए वो जो भी उसके लिए खाने की चीज़ें लेकर आए थे उसे देकर चले जाते हैं। सीन अब लू और मैंग पर आता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आए हुए थे। लेकिन लू यहाँ पर बिल्कुल सैड बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। तो मैंग बोलती है कि तुम में हान की चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। पर वो कहता है कि मॉम तो भी बेड से भी उठ नहीं पा रही है। तो अब मैंगो से चेयर करने के लिए जोक सुनाती है और बोलती है कि जब लोग मुझे इंटरनेट पर बुली कर रहे थे तब तुमने भी मुझे एनकरेज किया था और उस वक्त तुम मेरे साथ थे। जो सुनकर वो स्माइल करके खाने लग जाता है। मैंगो से कहती है कि मिस हान मुझे कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करती है और हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिस पर वो हाँ कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंग के पेरेंट्स हान से मिलने के लिए शिंग्यू क्लब के अंदर आए हुए थे। वो उससे पूछते हैं कि वो शिंग के साथ न्यू ईयर में घर क्यों नहीं आया। तो बताता है कि उसका और शिंग का ब्रेकअप हो गया था। अब वो लोग उसे क्या हुआ ये बताने के लिए बोलते हैं, तो वो उन्हें सॉरी कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ और उन्हें सारी चीज़ें बताता है। पर मॉम यहाँ पर कहती है कि बिजनेस की चीज़ें तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन प्यार के मामले में प्रॉब्लम दोनों की है। जिस पर हान उनसे बोलता है कि वो शिंग को अभी भी पसंद करता है। तो डैड कहते हैं कि हम तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम किसी प्रॉब्लम की वजह से अलग हुए हो तो आगे आकर अगर तुम साथ भी आए तो फिर से ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम में से कौन इसे हैंडल करेगा, नहीं तो फिर साथ आने का कोई भी मतलब नहीं है और हमारी बेटी को हर्ट होते हुए हम नहीं देखना चाहते। अगले दिन शिंग अपने पेरेंट्स को बीच पर घुमाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ जब वो उनके लिए मार्शमेलो ले रही थी। तो मॉम डैड से पूछती है कि क्या हमें इससे हान के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन डैड मना कर देते हैं। तो मॉम बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारी बेटी खुश है, हमारे लिए तो सिर्फ यही मैटर करता है। और अभी सभी लोग साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन अब शिंग के पेरेंट्स वापस जा रहे थे, तो वो उन्हें छोड़ने के लिए जा रही होती है, जहाँ वो लोग उसे बता देते हैं कि उस दिन हम तुम्हारे डैड के फ्रेंड से नहीं बल्कि हान से मिलने के लिए गए थे और हमें तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो शिंग स्माइल करके कहती है कि हानतिंग ने क्या कहा। वो उसे बताते हैं कि उसने कहा कि वो सॉरी है और उसकी मॉम कहती है कि हमारे लिए मैटर नहीं करता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या फिर नहीं, बस हम तो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। उसी वक्त शिंग को ड्राइवर का कॉल आ जाता है कि वो आ गया है, इसीलिए वो उन्हें कार तक छोड़ने के लिए जाते हुए कहती है कि वो हान के साथ अपना रिलेशनशिप जल्दी ही सॉर्ट कर लेगी। जिसके बाद हम लोग की मॉम को चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो स्पाइसी स्नैक खाते हुए बोलती है कि फाइनली मैंने उसे भेज दिया। अब जैसे ही लोग घर से बाहर जा रहा होता है तो वो सामने से मैंग को आते हुए देखता है, जब वो उसे बताता है कि वो फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे हैं, पर वो ऑलरेडी अपने साथ फ्रूट्स लेकर आई थी, इसीलिए अब दोनों वापस से घर के अंदर जाने लगते हैं। इधर मॉम अपनी मेड से बात कर रही होती है कि उनके स्नैक्स खत्म हो गए हैं, तो वो उन्हें और लाने के लिए कहती है और पूछती है कि उसे और कितने दिन तक ही नाटक करना पड़ेगा अपने बेटे के लिए। जिनकी ये बातें मैंगो और लू दोनों ही सुन लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जिस पर मॉम उन्हें बताती है कि ब्लड शुगर लो होने की वजह से वो सच में गिर गई थी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी और उन्हें सच बता देती है कि ये सब मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ा, तुम इतने टाइम से मैंग को परस्यू कर रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो सुनकर मैंग तो शर्माने लग जाती है और लू थोड़ा सा अनॉय हो जाता है। अब मैंग बोलती है कि मिस हान अभी ठीक है तो मैं जाती हूँ। वो भागकर नीचे चली जाती है। मॉम भी अब लू को फटाफट से उसके पीछे भेजती है, जहाँ वो उससे सीधा बोल देता है कि वो किसी को भी इतना ज़्यादा परस्यू नहीं करता। तो वो उसे लास्ट बार पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे एक चांस दोगी। इस पर मैंग बोलती है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन तुम काफ़ी काइंड हार्टेड हो और तुम्हारी काफ़ी सारी एडवांटेजेस भी हैं। यही चीज़ों की वजह से मैं तुम्हारे फ्लॉज पर इतना ध्यान नहीं देती। जो सुनकर बेचारा लू तो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है। तो मैंग बोलती है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं जा रही हूँ। पर वो अब उससे पूछता है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो, जिस पर वो स्माइल करके कहती है कि ये तो तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करेगा, और अपनी स्कूटी लेकर खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लू भी अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जल्दी उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। सीन अब हान पर आता है, जिसे हम दावांग के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो उसकी यहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक करने लग जाता है और बोलता है कि कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम भी चाहते हो ना कि वो आए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो शिंग को दावांग के फोटोज और वीडियोज भेजता है,
जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हान उसे मैसेज करता है कि कल दाहुआंग का बर्थडे है और तुम हर साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है और आई होप कि इस बार भी तुम उसे मिस नहीं करोगे, जिस पर वो हाँ बोलती है। ये सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन अब वो एक गार्डन में दाहुआंग को लेकर पहुंच जाता है और शिंग के आने के लिए काफ़ी सारे प्रिपरेशन वगैरह करता है। तभी शिंग वहाँ पर आती है, जो कि दाहुआंग से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उसके लिए हैट और एप्रन भी लेकर आई थी और वो मज़े से हान के हाथ का बना हुआ केक एंजॉय कर रहा था। शिंग और हान यहाँ पर बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो उसे सॉरी कहती है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आए थे। पर हान कहता है कि अच्छा हुआ, मुझे भी उनसे सॉरी कहने का मौका मिला और एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मैंने उनकी बेटी को हर्ट किया था। मैं भी तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। जो सुनकर शिंग कुछ नहीं बोलती। फिर हान दाहुआंग और शिंग के फोटोज खींचने लग जाता है। अगले दिन अब जब लिली शिंग के ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो उसे जूक के केस की बात करती है कि वो अभी जेल में जाने वाला है। पता नहीं उसको किसने अनॉय किया कि उसके साथ ये सब हो गया। तो शिंग बोलती है कि उसने गलत किया, जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। पर जैसे ही लिली यहाँ से जाती है तो वो कुछ सोचने लग जाती है, जिसके बाद हम जांगदी और चैंग को एक क्लब में साथ में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर चैंग उसे बोलता है कि वो ग्वांगवा का पूरा कंट्रोल उसे कब देगी। इस पर वो बोलती है कि मैंने ग्वांगवा को अपनी मेहनत से खड़ा किया है, इसीलिए मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो चैंग बोलता है कि मैं हानतिंग नहीं हूँ जो कि अपने प्यार को यूज़ करूँ। मैं कभी भी ना तो ग्वांगवा को और ना ही तुम्हें मिसट्रीट करूँगा। जब तुम्हें यकीन हो जाए मैं तब तक तुम्हारा वेट करूँगा। उसी वक्त उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो पिक करने के लिए साइड में जाता है, जहाँ असल में उसे जू ने कॉल किया था। वो चैंग से ऐसी सिचुएशन में हेल्प मांग रहा होता है क्योंकि वो जेल जाने वाला था। तो चैंग उसे बोलता है कि मैं अभी तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और तुम्हें ना कुछ सोचना चाहिए कि आखिर तुमने किसको ऑफेंड किया था जिसकी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। इस पर वो कहता है कि ये हान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जो सुनकर चैंग स्माइल करके फ़ोन रख देता है। आगे हम देखते हैं कि जो भी लोग एआई टैलेंट पूल से जुड़े हुए थे वो सभी मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर हान बताता है कि जिन टैलेंट्स को वो लोग लेकर आए थे वो चले गए हैं, तो वो लोग इसे कैसे सॉल्व करें। इस पर शिनली बोलता है कि वो सभी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में जाकर बात करेगा और मैं पर्सनली उन्हें वापस लाने के लिए जर्मनी जाऊँगा। ये सुनकर हान कहता है कि तुम अपना सारा काम शिंग को दे दो और तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं हांगकांग के लोगों को भी भेज दूंगा। साथ ही वो उन सभी से बोलता है कि ये तो अभी सिर्फ प्रॉब्लम की शुरुआत है, इसके बाद तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें हमेशा उनका सामना करना है। अब ली और शिंग फिर से उसी कैंटीन में साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शिनली उसे बोलता है कि जब हम यहाँ पर पिछली बार आए थे तो तुमने मेरा कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया था और अभी दूसरे बार आए हैं तो मैं तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ। इस पर शिंग बोलती कि तुम हमेशा के लिए थोड़ी ना वहाँ पर जा रहे हो, कुछ देर में वापस आने वाले हो और जब विक्ट्री के साथ सब कुछ हैंडल करके आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रीट दूंगी। जो सुनकर वो बोलता है कि अच्छा अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या तुम ट्रीट नहीं दोगी। तो वो हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम कभी फेल हुए हो। अब वो यहाँ पर उसे ये भी बता देता है कि जब वो पिछली बार उससे कन्फेस कर रहा था तब हान बाहर से तुम्हें देख रहा था और शायद वो उस एक्ट्रेस के साथ लंच नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बाद में चला गया। और वैसे अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं एक गुड गाय का रोल प्ले कर लेता हूँ। वो उसे समझाता है कि लाइफ बहुत ही छोटी है और हमें कोई भी रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए, इसीलिए वो उसे हान से बात करने के लिए कहता है। साथ ही वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर वो उसे मजाक करते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हुआ कि मेरे जैसे ग्रेट लड़की को तुमने मिस कर दिया। जिसकी ऐसी बातें सुनकर शिंग हंसने लग जाती है। शिंग अब यहाँ से हान के ऑफिस में जाती है, जहाँ उसके पूछने पर बताती है कि शिनली का जो हैंडओवर का काम था वो सारा कंप्लीट हो गया है और बोलती है कि वो बहुत ही स्मार्ट लड़का है तो सब कुछ ठीक करके ही वापस आएगा। तभी हान उससे ग्वांगवा और चैंग की कंपनी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो लोग डॉक्टर क्लाउड का ही डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम उन्हें पीछे छोड़ देंगे। लेकिन चैंग की जो तोंग की कंपनी है वो मोस्टली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए डोंगियन को फॉलो करती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कुछ सालों में हमारे लेवल तक आ जाए। इस पर शिंग बोलती है कि डोंगियन का कंसर्न ये नहीं है बट लोगों को मेडिकल प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है। जो सुनकर हानो से बोलता है कि जर्मनी से आने के बाद तुम्हारी थिंकिंग काफ़ी बड़ी हो गई है और उसे हाथ बढ़ाकर बोलता है कि अब तुम एआई पूल का काम संभाल रही हो तो मैं स्ट्रेस फ्री रहूँगा। वो भी अब उसे हैंडशेक करके कल की स्पीच के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर हमें यहाँ से मेडिकल फोरम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जांग और शिंग एक दूसरे से मिलते हैं। शिंग उससे बोलती है कि ग्वांग और चैंग तो एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जांग दी बोलती है कि हाँ ये तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ना, तो क्यों नहीं। पर शिंग उससे ज़्यादा बात नहीं करती और उसे सीट पर जाकर बैठने के लिए बोलती है। पिछली बार की तरह अब इस बार भी हान ओपनिंग स्पीच देने के लिए आता है, जहाँ वो बोलता है कि लगता है कि मेरी लास्ट ईयर की स्पीच अच्छी थी इसलिए मुझे यहाँ पर फिर से बुलाया गया है। वो बोलता है कि इस बार मैं ह्यूमन और मेडिसिन के बारे में बात करूँगा। वो पूरे इमोशंस के साथ अपनी स्पीच देने लग जाता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे 2 साल पहले वो और उसके फ्रेंड साथ में एक विलेज में गए थे,
जहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी से मिले जिसके पैर में आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ था, लेकिन वो उसके साइज का ना होने की वजह से इतने सालों से वो डिस्कम्फर्ट के साथ जी रही थी और बार बार शिंग की तरफ देख रहा होता है, जिसे शिंग भी ध्यान से सुन रही थी। वो उन्हें फिर यहाँ पर उस लेडी का वीडियो दिखाता है कि 6 महीने पहले दोंगयांग और हानाई ने विलेजेस में जाकर कुछ लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट किया, जिसमें इस लेडी का भी आर्टिफिशियल लेग उन्होंने इंस्टॉल किया और अब वो बहुत ही खुशी से अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पा रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी खुश थी। जिस वीडियो को देखकर शिंग स्माइल करती है। फिर वो सभी लोगों को यहाँ पर बोलता है कि हमें लोगों की डिमांड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। इस चीज़ को वो लव के साथ भी रिलेट करते हुए कहता है कि जैसे वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे वो जो भी कुछ देना चाहता था वो देता है, बिना ये जाने कि वो क्या चाहती है। और एक तरीके से एक एक्सक्यूज़ हुआ कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा था। जो सब कुछ वो शिंग की तरफ देखते हुए बोल रहा था और जैंगदी भी देख रहे थे। हान बोलता है कि मैं अपनी फ्रेंड से जिसने मुझे ये सही रास्ता दिखाया उसे एक और चांस मांगता हूँ, और स्पीच खत्म करके अपनी सीट पर जाकर बैठता है। तभी सॉन्ग आकर उसे कुछ बताता है और वो यहाँ से उठकर चला जाता है। जहाँ शिंग भी उसे देख रही थी कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। अब जैसे वो मेडिकल फोरम खत्म होने के बाद अपनी रूम के अंदर वापस आती है तो उसे फ्लोर पर एक एनवेलप दिखता है। उसमें एक फॉरगिवनेस कार्ड था जो कि उसने हान को दिया था। वो उसे यहाँ पर एक और चांस देने के लिए उसे बोलता है। तभी वो स्पीच की भी बात याद करती है और खुश होकर हान को कॉल लगाती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। वो अब उसे मैसेज करके पूछती है कि वो कहाँ पर है और लुओपिंग को भी कॉल करके पूछती है कि हान कहाँ पर है। तो वो बताता है कि किसी इमरजेंसी की वजह से वो वापस आ रहा है क्योंकि दोंगयांग में कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनते ही वो भी फटाफट से वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करके निकल जाती है। जो फ्लाइट पे होती है तभी उसे हान का मैसेज आता है कि वो काम की वजह से पहले वापस आ गया और वो उसे अपने घर पर मिलेगा। अब शिंग उसके घर पे पहुंचकर हेजिटेट होकर पासवर्ड डाल के दरवाज़ा ओपन करती है क्योंकि उसने अभी तक अपना पासवर्ड उसका बर्थडे ही रखा हुआ था। फिर जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि फिश टैंक के अंदर फिशेस थी। तभी वो दाहुआंग को देखती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसी वक्त उसकी नज़र फ्रिज पर जाती है जहाँ पर हान ने उसका जो टू डू लिस्ट था उसे चिपकाया हुआ था, जिसमें से उसने 9 टास्क पूरे कर लिए थे और साथ में उनकी फोटोज भी लगाई हुई थी। जो सब देखकर शिंग रोने लग जाती है। तभी कोई डिलीवरी बोलकर डोरबेल बजाता है, लेकिन शिंग जैसे दरवाज़ा खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जू आकर उसे किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद अब जब हान वापस आता है तो शिंग को घर के अंदर ना देखकर उसे ढूंढने लगता है। उसी वक्त उसे शिंग का फ़ोन आ जाता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन जो उससे बात करता है। ये देखकर हान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, साथ में उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। और जो ने यहाँ पर एक अबैंडन्ड से बिल्डिंग के अंदर शिंग को बांध कर रखा हुआ था। वो अब हान को बोलता है कि अगर तुम्हें शिंग चाहिए तो मुझे $5 मिलियन ला कर दो, और उसे अकेले उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में आने के लिए बुलाता है। वो यहाँ पर शिंग के बाल खींचकर हान को उसकी चीख सुनाता है और बोलता है कि अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। कॉल रख के अब जो शिंग से बोलने लग जाता है कि इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना, ये सब हान की वजह से हुआ है। वैसे तो मैं उसे किडनैप करना चाहता था, लेकिन तुम वहाँ पर थी। आखिर मैंने उसे बिगाड़ा ही क्या था जो कि उसने मेरी 10 साल की मेहनत बर्बाद कर दी और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वैसे मैं उसे यहाँ पर बुलाकर कोई पैसे नहीं लेना चाहता, मैं उसे मारना चाहता हूँ। जो सुनकर शिंग रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हान अकेला आ रहा था। वो रास्ते में सॉन्ग को कॉल करके बताता है कि शिंग को किडनैप कर लिया गया है, इसीलिए वो उस लोकेशन पर पुलिस के साथ आने के लिए बोलता है। सॉन्ग उसे अकेले जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो जो उसे फ्लैशलाइट मारकर ऊपर बुला लेता है। हान के हाथ में कोई भी बैग नहीं देखकर वो पूछता है कि पैसा कहाँ पर है, और उसने शिंग को अपने पास पकड़कर उसकी तरफ नाइफ पॉइंट किया हुआ था। हान उसे बताता है कि पैसे उसकी गाड़ी में है क्योंकि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कार भी तो चाहिए होगी ना। फिर वो उसे ऊपर से ही डिग्गी खोलकर पैसे दिखाता है और बोलता है कि आधे पैसे मेरे कार्ड में है। तो उसे बोलता है कि मैं शिंग को तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे कार की कीज और कार्ड दे दो। और जैसे ही वो पास आता है तभी जो शिंग को हान की तरफ फेंक कर उस पर नाइफ से वार करने लगता है। जहाँ हाथापाई के बीच में हान की बैक में एक पॉइंटेड स्टील घुस जाता है, जिससे उसे काफी पेन हो रहा था। जो अब आयरन रॉड लेकर शिंग को मारने वाला था, लेकिन हान बीच में आकर उसे बचाता है। जहाँ इनके बीच हाथापाई में जो नीचे गिर रहा था, पर वो अपने साथ हान को भी खींच लेता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। शिंग अब भागकर ऊपर से नीचे की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस और रेस्क्यू टीम आ गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही बच जाते हैं और इससे थोड़ा सा उसे रिलीफ मिलता है। अगले सीन अब हॉस्पिटल का आता है, जहाँ पर ये चन हान को बताता है कि रिपोर्ट के मुताबिक उसके सभी ऑर्गन्स ठीक हैं। तभी वहाँ पर शिंग आती है, जहाँ हान उससे पूछता है कि वो ठीक है, तो वो बोलती है कि हाँ, उसके हाथ में बस थोड़े से स्क्रैचेस आए हैं। फिर वो ये चैन से हान की कंडीशन पूछती है, तो वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस उसकी स्पाइन में जो फ्रैक्चर आया हुआ है उसमें अभी थोड़ा सा उसे दर्द होगा, इसलिए वो उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए कहकर चला जाता है। शिंग अब हान के पास जाकर उसका बेड नीचे कर रही होती है,
लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो शिंग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती कि तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान पाते हो, पर मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि तुम मेरे लिए एक स्ट्रेंजर हो, लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, किसी और के थ्रू नहीं बल्कि तुम्हारे खुद से। पहले मैं सोचा करती थी कि तुम एक माउंटेन की पीक पर हो और मैं तो आधे रास्ते में हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। लेकिन मैं ऊपर आने के बाद भी तुम्हारे पीछे खड़ी रहना चाहती हूँ, जो कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती है। जहाँ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और शिंगो से कहती है कि अगर हम फिर से साथ में आए तो मैं और ज़्यादा तुमसे प्यार करूँगी, इसलिए मैं हर चीज़ तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ और हर एक चीज़ में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए अब हम फिर से अपना एक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, एक इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर की जैसे नहीं, बल्कि हान और शिंग बनकर। जो सुनकर वो उसके आंसू पूछता है और बोलता है कि मिस जी आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा। तो शिंग भी हंसकर उसे मिस्टर हान बुलाकर कहती है कि आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा, और दोनों किस करते हैं। जहाँ वापस से अब इनका लवी डबी रोमांस शुरू हो जाता है। अगले दिन अब लुओ जीजो को उसके ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुमने प्रिंटर की स्पीड बढ़ाकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कंपनी में, और हमारे यहाँ से किसी एक टेक्नीशियन को चूज़ करके जर्मनी की डोंगयांग के बेस में भेजा जाएगा 3 साल के स्टडी करने के लिए। वहाँ से आने के बाद वो चीफ टेक्नीशियन बन जाएगा। टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे डिजर्व करते हो, इसलिए इसके बारे में सोचकर मुझे जवाब दे देना। पर जीजो ये सुनकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा होता। सीन अब यहाँ से शिंग पर आता है। जब हान रेस्ट कर रहा था तो वो कॉरिडोर में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर लिली और मैंग आती है उसके लिए पॉरिज और कुछ कपड़े वगैरह लेकर। वो शिंग से पूछते हैं कि वो कैसी है, तो शिंग बता देती है कि वो ठीक है और उसे कोई चोट वगैरह नहीं आई है। तो मैंग पूछती है कि क्या तुमने हान को माफ़ कर दिया। इस पर वो हंसकर बोल देती है कि अब हम दोनों फिर से साथ में आ गए हैं। दोनों भी अब उसके लिए काफ़ी खुश होते हैं और वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जीसो कुछ सोच रहा होता है, तभी लिली उसे कॉल करती है और पूछती है कि ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन पॉज करके उसे शिंग के बारे में पूछता है और डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी अब कल हान से मिलने के लिए चलेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।